चलो अच्छा स्टार्ट करते हैं क्लास। देखो चलिए, आज हम एक नया टॉपिक पढ़ेंगे। दो वक्रों के मध्यवर्ती छेद का क्षेत्रफल। तो लिखा है एरिया बिटवीन टू कर्व्स। देखो ठीक है, दो कर्व्स के बीच हमें क्या निकालना है? देखो क्षेत्रफल निकालना है। देखो जैसे ये हमारे पास देखो दो कर्व है। देखो ठीक है, ध्यान से देखना। ठीक है, एक ये वाला कर्व है, देखो ये कर्व, ठीक है, और एक ये कर्व है हमारे पास। इन दो कर्व के बीच का हमें क्षेत्रफल निकालना। देखो ये वाला क्षेत्रफल निकालना, क्षेत्रफल निकालना है। दो तो इसको क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, वैसे हम ये वाला टॉपिक पीछे डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि दो वक्रों के बीच क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं। तो इनके दो इनके बीच का क्षेत्रफल निकालते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं वो ये वाली जो लिमिट है हमारे पास x इक्वल टू ए, और ये वाली जो लिमिट है ये x इक्वल टू वी है। तो इनके बीच का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, जो एरिया होगा हमारे पास, लिख देते क्षेत्रफल। देखो ठीक है, तो हमारे पास जो क्षेत्रफल होगा, इसका हम क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? देखो लिमिट लगाएंगे, ए से लेकर वी तक लिमिट लगाना, ए से लेकर वी तक, और क्या करेंगे यहाँ पे y1 माइनस y2 dx कर देंगे, y1 माइनस y2 dx कर देंगे। अब y1 दो किसको मानना? y1 ऊपर वाले ग्राफ को मानना। ठीक है, y1 ऊपर वाले ग्राफ को मानेंगे तो क्या रखना? दो यहाँ पे fx रख दो। ऊपर वाला जो ग्राफ होता है उसको y माना जाता है, y1, तो fx माइनस ठीक है। और नीचे जो ग्राफ होता है नीचे, इसको हम लोग मानते हैं y2, तो ये हमारे पास gx हो जाएगा और dx। देख लो ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया। ठीक है, वैसे मेन जो फॉर्मूला है, ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लो। दो वक्रों के बीच का अगर क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे? लिमिट देखो ए से लेकर वी, y1 माइनस y2 dx करना है। और याद रखना, ठीक है, y1 उसको मानना है, ठीक है, जो ग्राफ ऊपर हो, ठीक है, और y2 उसको मानना है जो ग्राफ नीचे हो। ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लो। ठीक है, वैसे ये फॉर्मूला देख रखा है इन्होंने, देखो ठीक है, ये लिखा है, देखो लिखा है कुल क्षेत्रफल ए बराबर, ठीक, लिमिट देखो ए से लेकर वी तक लिख दी इन्होंने, ठीक है, fx माइनस gx dx कर दिया। देखो जो ग्राफ ऊपर है, ठीक है, पहले लिखना है, ठीक, फिर माइनस करेंगे नीचे वाला, ठीक है, gx dx। ऐसा हमने तो घटाते इसलिए, देखो ध्यान देखो, ठीक है, क्या करना है? इनके बीच का क्षेत्रफल निकालना है, ये वाला। तो ये क्षेत्रफल हम लोग कैसे निकाल सकते हैं? देखो तो पहले देखो fx द्वारा कुल क्षेत्रफल निकालो। देखो ठीक है, इतना आएगा। देखो fx द्वारा, ठीक, कुल क्षेत्रफल ये आएगा पूरा इतना, ये पूरा, ठीक है, पूरा। उससे देखो ये gx वाला, ये वाला माइनस कर दो, ठीक है, gx वाला नीचे वाला देखो माइनस कर दो, तो कौन सा बचेगा? देखो ये बीच वाला बच जाएगा। तो इसलिए ये फॉर्मूला देखो यहाँ पे ये घटाया जाता है, ठीक है, इसलिए हम लोग घटाते हैं। अब आ जाओ, ठीक है, इसके बाद देखो अगर हमारे पास देखो कर्व, देखो ठीक है, जो हमारे पास वक्र है, देखो ठीक है, अगर वक्र कुछ इस तरह बने हुए, देखो मान लो वक्र इस तरह बने हुए, ठीक है, वक्र हमारा जो ग्राफ है कुछ इस तरह बना, ठीक है। अब पूछा गया तुमसे कि x इक्वल टू ए से लेकर x इक्वल टू बी के बीच का क्षेत्रफल बताओ। तो ठीक है, तो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल देखो ये होगा, ठीक है, देखो ये। इसके लिए देखो ये वाला देखो जो हमने फॉर्मूला पीछे बताया था, ठीक है, कि दो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल a से v y1 माइनस y2 dx। ये वाला फॉर्मूला नहीं लगाना है यहाँ पे, ठीक है, लगाएंगे ये वाला फॉर्मूला, ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इसलिए नहीं लगेगा, देखो ठीक, पूरा नहीं लगेगा। ये वाला जो फॉर्मूला होता है, ठीक है, पहले इन दोनों के बीच में लगेगा, तो यहाँ पे दोनों बीच में लगेगा, फिर यहाँ पे लगाएंगे, मतलब पूरा नहीं लगाएंगे, ए से लेकर बी तक नहीं लगेगा। ठीक है, पहले तुम्हें क्या करना, जहां पे ये दोनों वक्र एक दूसरे को प्रच्छेद कर रहे हैं, तो यहां से पहले क्या करना, ये वाला प्रच्छेद बिंदु निकाल लो। देखो ठीक, ये वाला प्रच्छेद बिंदु निकालना, ये वाला, ठीक है, ये वाला प्रच्छेद बिंदु निकालेंगे। मान लेते हैं ये वाले जो हमारा जो प्रच्छेद बिंदु है, ठीक, मान लो यहाँ पे कितना है, c,0 है, तो ये x बराबर c आएगा हमारे पास। तो पहले फॉर्मूला देखो यहाँ पे लगाओ, ठीक, इन दोनों के बीच में, ठीक, तो ये देखो लिखा है, ये लिखा देखो ये। तो इसमें देखो इन दोनों में कौन ग्राफ ऊपर है? देखो fx ऊपर है और नीचे कौन है? gx है। तो लिखेंगे a से c fx माइनस gx dx प्लस, इधर आ जाओ, देखो ठीक, इन दोनों में देखो, फिर यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे लगा दो, ठीक है, देखो फिर यहाँ पे लिमिट क्या लगाएंगे? c से लेकर v तक लगाएंगे, c से v डी और gx माइनस के fx और dx। देख लो, ठीक है, मतलब एक साथ नहीं लगाना, ठीक है, एकदम नहीं फॉर्मूला लगाएगा, ठीक है, जहां पे ये दो हमारे दो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जहां प्रच्छेद कर रहे थे पहले ये बिंदु निकालो, ठीक, फिर फॉर्मूला लगाओ, ठीक, पहले इसमें लगाना है फॉर्मूला, फिर इसमें लगाना।
अब आ जाओ देखो, ठीक है। चलो देखो इसके बाद चलते हैं देखो हम लोग एक्सरसाइज। तो एक्सरसाइज है हमारे पास 8.2 एक्सरसाइज है देखो, ठीक है। ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज, ठीक है। 8.2 एक्सरसाइज। देखो पहला क्वेश्चन कह रहा था, ठीक है, लिखा है परवलय देखो एक्स स्क्वायर 4y और वृत्त लिखा है 4x² 4y² बराबर 9 के मध्यवर्ती छेद का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे ठीक सॉल्व करते हैं, देखो ठीक, ध्यान देखना, ठीक, यहाँ पे देखो, यहाँ पे सबसे पहले तो परवलय लिख लो, ठीक है। हमारे पास परवलय देखो लिखा है, तो परवलय कितना है, x² बराबर 4ay। तो ये तो हमारे पास परवलय, ठीक है। इसके बाद देखो ये हमारे पास वृत्त है, देखो वृत्त क्या है हमारे पास 4x² 4y² बराबर 9। इसको डालो समीकरण 1, इसको डालना है समीकरण 2। अब देखो पहले हमें क्या करो, वृत्त को देखो यहाँ पे वृत्त में 4 से भाग कर देते, देखो यहाँ पे क्या करना, 4 से भाग कर देते, ठीक, 4 से भाग करने पर देखो, ठीक है, 4 से भाग कर दो, कितना आ जाएगा, x² प्लस के y² और 9/2 4, ये आ जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो इसको ऐसे लिख लो, देखो ठीक है, x² प्लस y² बराबर देखो ये आएगा हमारे पास 3/2 का होल स्क्वायर आ जाएगा। इसको ऐसे लिख दो, ठीक है। अब देखो ये हमारा एक वृत्त है जिसका केंद्र कितना है, देखो 0 0 है। यहाँ पे लिखते देखो इसका जो केंद्र है देखो, जो इसका केंद्र है, ठीक है, देखो 0 0, और जो हमारे पास त्रिज्या है देखो, ठीक है, तो त्रिज्या कितनी, देखो त्रिज्या है इसकी 3/2 है, देखो यहाँ पे त्रिज्या कितनी है 3/2। अब बना लो देखो इसका फिगर, देखो ठीक है, इसका हम देखो फिगर बनाते देखो, ठीक है, पहले ग्राफ बना लो, देखो ग्राफ बनाते देखो, देखो ठीक है, ये हमारे पास एक्स अक्ष है, ये हमारे पास वाई अक्ष है। पहले देखो ये बड़ा वृत्त का बना लो, ठीक है, वृत्त को इसका केंद्र कितना, देखो केंद्र है हमारे पास 0 0, यहाँ पे केंद्र है हमारे पास 0 0, ठीक है, तो ये हमारे पास केंद्र 0 0, और त्रिज्या है देखो 3/2, ठीक है, तो ऐसे फिगर बनाना दो, ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे, ठीक है, ये हमारे पास एक वृत्त बन गया देखो, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये देखो केंद्र, ठीक है, तो ये इतनी त्रिज्या हो जाएगी 3/2। तो यहां से देखो ठीक, ये वाला जो बिंदु होगा ये कितना होगा, 3/2, 0 होगा, ये ठीक, ये देखो त्रिज्या होगी, ठीक, त्रिज्या। अब देखो ये देखो परवलय है, ठीक, तो ये कौन सा परवलय है, देखो ये ऊपर की तरफ बनेगा, ठीक है, x² 4y, ये परवलय ऊपर की तरफ बनता है, देखो ये परवलय ऊपर की तरफ बना लो, ठीक, ऐसे बनाएंगे और इस तरफ बना देते, ऐसे बनेगा, ठीक है, तो ये परवलय, इसका तो समीकरण दिया था, ठीक है, x² बराबर कितना था 4y। अब देखो इनके बीच का क्षेत्रफल निकालना है, देखो ठीक है, इनके बीच का देखो क्षेत्रफल कौन कौन सा, देखो ये वाला देखो क्षेत्रफल निकालना हमें, ठीक है, तो ये वाला क्षेत्रफल निकालना है, इनके बीच का क्षेत्रफल निकालना था। क्या करो देखो, ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है, तुम क्या करेंगे, देखो ये जो ग्राफ होगा देखो, ठीक, ये और ये देखो सममित ग्राफ होगा, कैसा होगा, सममित। तो मतलब ये वाला क्षेत्रफल निकाल लो, ये वाला क्षेत्रफल, ठीक है, ये वाला, इसका क्या कर देंगे हम लोग, डबल कर देंगे, इतना निकालो पहले, ठीक, इतना ये वाला, और ये इसका डबल कर देंगे, ठीक, तो पूरा क्षेत्रफल आ जाएगा। अब तो इतना क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, ठीक, ये भी देखो ध्यान से, ठीक, ये वाला क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, यहां से हम क्या करेंगे, तो ऐसे लंब डाल देंगे, ठीक, तो जहां पे प्रच्छेद करते हैं पहले लंब डालोगे, तो ये वाला देखो प्रच्छेद बिंदु पता करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये वाला प्रच्छेद बिंदु देखो हम लोग पता करते हैं। क्या करेंगे, देखो यहाँ पे समीकरण देखो 1 और 2 को हल कर देते, यहाँ पे लिखेंगे देखो समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, ठीक है, तो ठीक है, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, दो हल कर देते, दो ठीक है, यहाँ पे हल करो, दो कितना आ जाएगा, तो ऐसा करो, दो ये x² का मान यहाँ पे रख दो, ठीक है, तो x² का मान कितना रख देते हैं, 4y रख देते, दो ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास 4 × 4y प्लस के ये आ जाएगा 4y² बराबर कितना जाएगा, दो 9 था, यहाँ पे सॉल्व कटा दो, ठीक है, ये आ जाएगा 4y² प्लस के 16y, ठीक, माइनस के 9 बराबर 0। अब ठीक, इसके हम लोग फैक्टर कर रहे थे, देखो फैक्टर कर लो, कितना आ जाएगा 4y², ठीक है,
देखो 9 और 4, ठीक, 9 चौको 36, 36, ठीक है। तो 36 के ऐसे फैक्टर करना है, ठीक है, कि घटाने पर 16 आ जाए। 18 माइनस के 2 कर दो और वाई, ठीक, माइनस के 9 बराबर 0। यहां से अगर हमारे पास तो वो 4y² प्लस के 18y माइनस के 2y माइनस के 9 बराबर 0। अब यहां से देखो कॉमन ले लो, ठीक है। कॉमन क्या आ रहा है, देखो यहाँ पे कॉमन आ रहा है हमारे पास 2y प्लस 9 और माइनस के देखो 1, ये हो जाएगा हमारे पास 2y प्लस 9 बराबर देखो 0। अब यहां से देखो कॉमन ले लो, ठीक है। तो कॉमन कितना आ रहा है, यहां से देखो 2y प्लस 9 कॉमन ले लो, ठीक है। 2y प्लस 9, ठीक है। तो और ये आ जाएगा हमारे पास 2y माइनस 1 आ गया बराबर 0। अब यहां से क्या करो, एक एक करके 0 कर दो, ठीक है। 2y प्लस 9 बराबर 0, 2y माइनस 1 बराबर 0, ये आ जाएगा देखो, ठीक है। यहाँ पे अब सॉल्व कर लो देखो, ठीक है। तो ये आ जाएगा हमारे पास y बराबर देखो माइनस के 9/2, ये आ जाएगा देखो y बराबर कितना आ जाएगा, देखो y बराबर देखो 1/2 आ जाएगा। अब देखो y का ये वाला मान हम लोग नहीं लेंगे, ठीक है। क्यों नहीं लेंगे, देखो जैसे यहाँ पे तुम रखोगे, देखो यहाँ पे, ठीक है, इसमें रखोगे देखो, ठीक है, तो ये निगेटिव आएगा। देखो ठीक है, यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 से, तो ठीक, समीकरण 1 से क्या आ जाएगा हमारे पास, x² कितना था, देखो 4y था। अब ये वाला मान देखो नहीं लेंगे, ठीक है। ये वाला मान अगर यहाँ पर रखेंगे तो ये निगेटिव आएगा, देखो ध्यान से देखो, चेक कर लो ऐसे, ठीक है। 4 इंटू माइनस के 9/2, इससे काट दो 2, ठीक है, माइनस 18 आ जाएगा। कितना आएगा, देखो माइनस के 18 दो। अब किसी का वर्ग देखो निगेटिव तो होता नहीं है, तो ये वाला मान नहीं लेंगे हम लोग, हटा दो, ठीक है। देखो इसको हम हटा देते, देखो यहाँ पे ये वाला मान नहीं लेंगे, ठीक है, इसको हटा दो। अब आ जाओ देखो, ठीक है, ये वाला मान y का मान ये वाला रख दो यहाँ पे, तो x² कितना आ जाएगा 4 इंटू 1/2, ये इससे कैंसिल कर दो, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। अब यहाँ से हमें देखो x के मान मिल गए, देखो x के मान कितना आ गया, प्लस माइनस √2 आ गया। तुम्हारे पास देखो ठीक प्रच्छेद बिंदु आ गया, देखो कितना आ गया, तो ठीक हमारे पास प्रच्छेद बिंदु, सॉरी यहाँ पे देखो प्रच्छेद बिंदु, ठीक, तो प्रच्छेद बिंदु कितना होगा, देखो x का मान देखो प्लस माइनस √2, ऐसा करो, एक तो प्लस √2 लिखो और 1/2 लिखो, ठीक है, और दूसरा वाला आएगा देखो माइनस √2, 1/2, ये आएगा देखो, ठीक है। देखो यहाँ पे लिख देते देखो, ठीक है। तो हमने ये वाला देखो प्रच्छेद बिंदु देखो पता कर लिए, देखो ठीक है, ये वाला होगा √2, 1/2 हो जाएगा, √2, 1/2, और ये वाला होगा देखो, ठीक है, ये वाला हो जाएगा माइनस के √2, 1/2 आ जाएगा, ये वाला माइनस का होगा, ठीक है। तो अब आ जाओ दो, ठीक, इसके बाद वो हम लोग क्षेत्रफल निकालते हैं, ठीक है। तो वक्रों के बीच कुल क्षेत्रफल, ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे वक्रों के बीच कुल क्षेत्रफल, ठीक है, यहाँ पे तो वक्रों के बीच तो कुल क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास तो 2 टाइम्स, ठीक है, तो 2 टाइम्स कर दो, ध्यान देखो, ठीक है, 2 टाइम करेंगे तो ठीक है, क्योंकि डबल करना पड़ेगा, ठीक है, ये वाला निकाल लो, इसका डबल कर दो, तो चलो देखो, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थोड़ा ध्यान रखोगे, ठीक है, यहाँ पे लिमिट क्या लगाएंगे, देखो लिमिट यहाँ से देखो 0 से लेकर यहाँ तक लिमिट लगाएंगे, और ये वाला जो बिंदु होगा देखो, ठीक है, ये वाला जो बिंदु होगा ये कितना होगा, देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे x का मान होगा √2, 0 होगा, √2, क्या होगा 0, √2, 0 होगा, ठीक है, यहाँ पे ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो x का मान √2 है, ठीक है, तो नीचे भी यहाँ पे x का मान √2, क्या होगा 0 होगा। तो हम लिमिट लगाएंगे तो वो देखना, ठीक है, 2 टाइम्स कर देते हैं, ठीक है, लिमिट लगाएंगे तो हम लोग 0 से लेकर √2, यहाँ लिखेंगे y1 माइनस की y2 dx, y1 माइनस y2 dx, देख लो, ठीक है, यहाँ पे डबल कर दिया हमने, ठीक है, y1 माइनस y2 कर दिया। अब आ जाओ देखो, ठीक है, इसके बाद देखो अब ध्यान रखना, ठीक, 2 टाइम्स लिमिट है हमारे पास 0 से √2। अब आ जाओ देखो, ठीक है, y1 किसको मानेंगे, देखो जो ग्राफ ऊपर है, देखो ठीक, इसमें ग्राफ ऊपर कौन है, देखो ऊपर इसमें देखो वृत्त है, देखो क्या है, देखो वृत्त। अब वृत्त से देखो y का मान निकालो यहाँ से, ठीक है, यहाँ से मान निकाल लेते थे, y का मान निकालो यहाँ से,
यहाँ से देखो y का मान निकालो, ठीक है, कितना आएगा देखो, यहाँ पे y का मान हम लोग निकाल लेते देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो, देखो यहाँ पे, ठीक है, तो y का मान आएगा हमारे हिसाब से देखो, ठीक है, ऐसा करते हैं, इसको हटा देते, ठीक है, पहले मान निकाल लो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना था, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 3/2 का होल स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, देखो ठीक है, 3/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो वाई बराबर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट में 3/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये तो आ गया देखो हमारे पास वृत्त से आ गया, देखो ठीक है, यहाँ पे ये आ गया। चलो देखो यहाँ पे, ठीक है, रखो आके देखो यहाँ पे, तो ये आएगा 2 टाइम्स टी, लिमिट है हमारे पास 0 से लेकर कितना दो √2, और ये आएगा हमारे पास y का मान रखो देखो, ठीक है, ये देखो वृत्त से, ठीक है, तो ये आएगा हमारे पास 3/2 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, देखो, और इसके बाद देखो माइनस, अब देखो ये y2 किसको मानोगे, y2 इसको माना जो ग्राफ नीचे हो, देखो नीचे कौन सा ग्राफ है, देखो नीचे ग्राफ था, सॉरी यहाँ पे नीचे देखो ग्राफ था परवल है, देखो यहाँ से मान निकालो, ठीक, परवल है, यहाँ से y का मान निकाल लो, कितना आएगा, तो y का मान आएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर बटे में कितना आएगा 4 आ जाएगा, ठीक है, रखो आके देखो, ये वाला मान रख देते, देखो एक्स स्क्वायर बटे में 4, एक्स स्क्वायर बटे 4, और ये आ जाएगा हमारे पास dx आ जाएगा। अब सॉल्व कर डालो देखो, ठीक है, अब इनका देखो हम लोग इंटीग्रेशन करते, देखो ये देखो 2 टाइम्स देखो, ठीक है, यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो एक फॉर्मूला लगेगा, ठीक है, फॉर्मूला ये देखो हम बहुत बार बता चुके, ठीक है, नहीं तो यहाँ पे देखो हम फिर से लिख देते, देखो अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, ये फॉर्मूला है, ठीक है, तो इसको याद कर लो अच्छी तरीके से, x/2 अंडर रूट में ये जगह हमारे पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस c, देखो ठीक, ये वाला फॉर्मूला लगेगा, ठीक, इस फॉर्मूले को यूज करो, देखो इस फॉर्मूले को देखो यहाँ पे अप्लाई करो, ठीक, तो यहाँ पे अप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, देखो ये आएगा हमारे पास x/2 ठीक, तो अंडर रूट में ये आएगा हमारे पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, देखो ठीक, ऐसे लिख दो जैसे लिखा था रूट में, माइनस टी, फिर एक मिनट यहाँ पे प्लस प्लस आएगा, तो ठीक, प्लस a स्क्वायर बाई 2, ठीक है, a स्क्वायर बाई 2 मतलब a का मान देखो ये है हमारे पास a स्क्वायर बाई 2, ये जगह रूट 3/2 का होल स्क्वायर, 3/2 का होल स्क्वायर, ठीक, बटे में यहाँ पे आ जाएगा a स्क्वायर बटे में 2, a स्क्वायर बटे 2, ठीक, साइन इनवर्स ही दो, साइन इनवर्स ही दो x अपॉन a, तो x अपॉन a का मान कितना है 3/2, यहाँ पे x बटे 3/2 आ जाएगा, और फिर माइनस दो, ठीक, इसका अगर लो इंटीग्रेशन देखो, एक घात जोड़ दो, ठीक, x की घात 3 हो जाएगा, ठीक, नीचे आएगा 3, और पहले से ऑलरेडी 4 थी, ये आ गया, ठीक, लिमिट लगा दो 0 से लेकर √2, ये लिमिट आ गई। अब सॉल्व करो दो, ठीक है, इसको देखो सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 2 टाइम्स, देखो सॉल्व कर देते दो, ठीक है, चलो उतारो दो, अपर लिमिट उतार लो पहले, देखो ठीक है, अपर लिमिट उतारो दो, कितना देगा, यहाँ पे रखो के देखो अपर लिमिट √2 बटे में 2, और ये देगा हमारे पास 9/4 माइनस के एक्स स्क्वायर, 9/4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये आएगा प्लस, ये आएगा देखो 9/4 बटे में आ जाएगा हमारे पास 2, ये आएगा साइन इनवर्स, देखो ठीक, इसको ऊपर कर दो 2x बटे में 3 आ जाएगा, और यहाँ पर भी देखो x का मान रख दो, देखो ठीक है, यहाँ पे लिमिट उतार दो, लिमिट उतार रही थी, ऐसा करो थोड़ा सॉल्व कर लो पहले, ठीक है, पहले सॉल्व कर लेते फिर लिमिट उतारेंगे, देखो ऐसे रखो अभी, ठीक है, अभी ऐसे रखते हैं, माइनस का आएगा देखो x³ बटे में आएगा देखो हमारे पास 12, और लिमिट थी हमारे पास 0 से लेकर √2, ठीक है, अब देखो लिमिट उतारते देखो, ठीक है, लिमिट उतार दो, √2 उतारो पहले, ठीक है, तो x के स्थान पर √2 रख देते हैं, तो ये आएगा 2, तो यहाँ पे √2 बटे में आएगा 2, और अंडर रूट में आएगा 2, यहाँ पे 9/4 माइनस, यहाँ पे रखेंगे तो √2 का स्क्वायर कितना होता है 2 होता है, प्लस ये आएगा तो हमारे पास 9/8 आ जाएगा, साइन इनवर्स हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे रख दो x के स्थान पर √2, तो 2√2 बटे में आएगा 3 माइनस, ठीक है, यहाँ पे रखो तो √2 का होल क्यूब, √2 का, ठीक, सॉरी √2 का होल क्यूब, ये आएगा देखो √2 और √2, ठीक है, यहाँ पे, तो ये तो हो जाएगा हमारे पास 2 √2 आ जाएगा,
क्या आएगा देखो 2 रूट 2, ठीक है। यहाँ पे लिख देते देखो हम लोग 2 रूट 2, और बटे में कितना आएगा देखो 12, और माइनस ही दो। अब देखो लोअर लिमिट दार होती है, जीरो रखो, यहाँ पे देखो जीरो रखेंगे, ये सब कुछ जीरो हो जाएगा, ये तो हमारे पास देखो जीरो हो जाएगा, माइनस यहाँ पे आ जाओ देखो, ठीक है, यहाँ पे रखना देखो, तो ये आ जाएगा देखो 9 बट्टे माइनस का 9/8, 9/8, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा साइन इनवर्स, ये आएगा देखो जीरो, ठीक है। तो साइन इनवर्स जीरो आ जाएगा, और माइनस देखो, ठीक है, यहाँ पे देखो जीरो रखेंगे, ये भी देखो जीरो हो जाएगा, ये सब कुछ जीरो हो गया, बंद कर दो, ठीक है। तो अब आ जाओ देखो, ठीक है, अब इसको देखो सॉल्व करते देखो, ठीक है, सॉल्व कर लो, कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास दो, तो देखो बार ही था, ठीक है, दो बार था, ये आएगा हमारे पास √2/2 इंटू, अब ये देखो क्या बचेगा, इसको सॉल्व कर लो दो, ठीक है, इधर आएगा 8, 9 में से 8 की कितना बचा, रूट में बचेगा हमारे पास 1/4 बचेगा, 1/4, ठीक है, और प्लस के देखो ये आएगा हमारे पास 9/8 साइन इनवर्स, टी 2√2 बटे में आएगा 3, √2 बटे में 3 आएगा देखो, ठीक है, यहाँ पे, और ये आ जाएगा हमारे पास, इसको इससे काट दो, ठीक है, तो ये आएगा 6, तो माइनस का आएगा तो √2 बटे में आएगा 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा। और बाकी देखो बाकी वाले टर्म जो होंगे ये सारे देखो, इधर तो कुछ था ही ना, ठीक है, ये तो देखो जीरो हो जाएगा, साइन इनवर्स जीरो का मान कितना होता है, ये भी जीरो होता है, ठीक है, ये सब जीरो हो जाएंगे। अब आ जाओ देखो, ठीक, 2 को बाहर रखो दो, ठीक, और इसको सॉल्व कर लो दो, ठीक, कितना आएगा √2 बटे में 2 इंटू 1/2 आ जाएगा, ये अगर 9/8, ये आएगा हमारे पास साइन इनवर्स, ये दो कितना आ जाएगा 2√2 बटे में आएगा हमारे पास 3, और माइनस के दो, ये आएगा हमारे पास √2 बटे में 6। अब हम लोग सॉल्व दो, ठीक है, सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास, ठीक है, 2 √2 बटे में 4 माइनस के √2 बटे में 6, और ये आएगा तो हमारे पास प्लस का आएगा तो 9/8 साइन इनवर्स, ठीक है, तो साइन इनवर्स कितना आ जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 2√2 बटे में कितना आएगा, बटे में था 3, ये आ जाएगा। अब सॉल्व कर लो तो ठीक, इनका लासा ले लो, ठीक, लासा कितना आएगा इनका 12 लासा आएगा, तो 4 और 6 का लासा ले लो, ठीक, तो 12, तो ये आएगा हमारे पास, देखो यहाँ पे ठीक सॉल्व कर लो, कितना आएगा, तो 3√2 माइनस के, ठीक, ये आएगा हमारे पास 2√2 आ जाएगा, प्लस देखो, ठीक, ये आ जाएगा हमारे पास 9/8 साइन इनवर्स, ठीक है, 2√2 बटे में 3 आ जाएगा, ठीक, तो यहाँ पे कितना आएगा, तो ये 2, इसको तो यहाँ पे सॉल्व कर लो, ठीक है, कितना आएगा, तो √2 बटे में 12 प्लस ये आएगा, तो 9/8, 9/8 साइन इनवर्स, ठीक, तो ये आएगा 2√2 बटे में आएगा 3 आ जाएगा। अब देखो 2 से गुणा कर दो, ठीक, 2 से जब गुणा करेंगे तो ये आएगा √2 बटे में आएगा 6, ये अगर 9/8 साइन इनवर्स, ये आएगा 2√2 बटे में आएगा 3, लिख दो, ठीक है, वर्ग इकाई, देखो ठीक है, यहाँ पे सॉरी 2 का अंदर गुणा करेंगे तो ये यहाँ पे 4 बचेगा, दो, ठीक है, 2 का अंदर गुणा करो, यहाँ पे 4 बचेगा, 4 बचेगा, ठीक है, दो का गुणा करो तो इसमें करेंगे, यहाँ पे करेंगे गुणा, ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 6, इसका गुणा का इसमें करेंगे, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 4 बचेगा, ये आएगा दो, ठीक है, वर्ग इकाई आएगा, देख लो, ठीक है, ये आंसर आ रहा होगा, देखो चेक कर लो, देखो ये आंसर आ रहा, ठीक है, देखो आ रहा, ठीक है, आंसर मैच करा बिल्कुल, लगा लो, ठीक है, नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, देखो यहाँ से, ठीक है, लगाओ यहाँ से, ठीक है, जल्दी से नोट कर लो सभी लोग, सभी लोग थोड़ा ध्यान से लगाना, ठीक है, क्योंकि कैलकुलेशन है, मिस्टेक नहीं होना पाए, ठीक है, अगर मिस्टेक होगी जरा सी भी, ठीक है, तो आंसर नहीं मैच करेगा, फिर आगे लिखो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग, ठीक है, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो, आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो,
आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। 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 चलो चलो देखो, ठीक है। इसके बाद देखो अगला क्वेश्चन चलते हैं, देखो ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर देखो सेकंड नंबर, ठीक है। तो सेकंड नंबर कह रहा है देखो वक्रों, देखो ठीक है, लिखा है x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर वन एवं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर वन से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या बताइए। तो ठीक है, इनके बीच का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पे ठीक सॉल्व कर लेते, देखो ठीक है। हमारे पास पहला देखो ठीक है, ये हमारे पास देखो वृत्त है। देखो पहला वृत्त क्या है, देखो x माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर वन। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। क्या लिखेंगे, x माइनस वन का होल स्क्वायर वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर बराबर वन का स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं। देखो इसका देखो हमें केंद्र पता चल गया, देखो ठीक है। इसका केंद्र कितना है, देखो ठीक, केंद्र होता है h कॉमा के, ठीक है। तो h का मान देखो वन है, k का मान कितना है, जीरो है। ये आ जाएगा हमारे पास वन कॉमा जीरो आ गया, वन कॉमा देखो जीरो, ठीक है। इसके बाद देखो यहाँ पे त्रिज्या, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी है हमारे पास, ये त्रिज्या होती है वन का स्क्वायर, ठीक है। तो त्रिज्या कितनी है, देखो वन है। अब देखो इसका देखो दूसरा वृत्त, देखो ठीक है, एक और वृत्त है हमारे पास। देखो ये वाला वृत्त लिख लो, ये वाला वृत्त कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखो वन। तो देखो इसको ऐसे लिख लो, देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखो वन का स्क्वायर। अब देखो बताया था इसका केंद्र और त्रिज्या कितना होता है, देखो इसका केंद्र होता है जीरो जीरो। इसका लिख लेते हैं केंद्र, देखो कितना होता है, केंद्र होता है जीरो जीरो, ठीक है। और त्रिज्या जो होती है, ठीक है, त्रिज्या होती है इसकी वन। तो यहाँ पे ठीक है, त्रिज्या देखो वन होगी, ठीक है। यहाँ पे देखो वन का स्क्वायर है। देखो ठीक है, इसके बाद देखो अब देखो इसका फिगर बना लो, ठीक है। तो इसका ग्राफ बनाते हैं, देखो तो एक्स एच और वाई एच, तो ठीक। अब सबसे पहले देखो इसका ग्राफ बना लो, दो ठीक, इसका ग्राफ, इसका केंद्र जीरो जीरो है, त्रिज्या वन है, देखो ठीक, केंद्र जीरो जीरो, ये हमारे पास केंद्र, ठीक है। देखो जीरो 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 जीरो, ठीक है, ये हमारे पास केंद्र है। तो देखो ऐसे बना दो, देखो ये एक वृत्त, इसकी त्रिज्या देखो कितनी है, एक है, ठीक है। तो ये इसकी त्रिज्या होगी, ठीक है। तो ये वाला बिंदु होगा एक कॉमा जीरो होगा, क्या होगा ये, एक कॉमा जीरो। अब आ जाओ, दो ठीक है। अब इसका दो ग्राफ बनाते, ठीक है, इसका दो ग्राफ, ठीक है। अब देखो इसका ग्राफ बनाते, देखो ठीक है, इसका ग्राफ बनाओ, तो ठीक है। इसका ग्राफ बनाएंगे तो इसका केंद्र हमारे पास एक कॉमा जीरो है और त्रिज्या कितनी, देखो वन है हमारे पास, देखो यहाँ पे, ठीक है। तो चलो देखो ये ग्राफ कैसे बनेगा, देखो केंद्र देखो वन कॉमा जीरो, देखो तो ये इसका केंद्र होगा और कह रहा देखो इसकी त्रिज्या एक है। तो देखो ये वृत्त देखो ऐसे जाएगा, तो ये ध्यान से देखो ठीक है, ये वृत्त ऐसे जाएगा, सॉरी यहाँ पे कुछ इस तरह से बनेगा, देखो ठीक है। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे सही से नहीं बनना, ठीक है। देखो बनेगा, ठीक है। तो क्योंकि देखो ये इसका केंद्र है, तो ये इसकी देखो त्रिज्या होगी, ठीक है। त्रिज्या कितनी है, एक है, देखो ये, ठीक है। तो ये देखो हमारे पास ये ग्राफ
ये एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखो वन, ठीक है। और ये वाला कौन सा देखो वृत्त है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखो वन। अब देखो इनके बीच का क्षेत्रफल निकालना देखो, ठीक है। ये वाला क्षेत्रफल निकालना देखो, ये वाला क्षेत्रफल निकालना। तो मैं करना क्या देखो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ से ऐसे पहले लंबड़ा दो, ठीक है। ऐसे देखो, ऐसे पहले लंबड़ा दो, ठीक है। यहाँ पे लंबड़ा देंगे तो ये वाला बिंदु निकालो देखो। सबसे पहला काम तुम्हारा कि ये वाला प्रच्छेद बिंदु पता करो। क्या करो, प्रच्छेद बिंदु, ठीक है। देखो और एक चीज देखो यहाँ पे याद रखना, ठीक है। देखो ये ग्राफ जो है देखो, ये जितना बीच का क्षेत्रफल आ रहा है देखो, ये सममित है हमारे पास। कैसे देखो, इतना निकालो देखो, ठीक है। इतना क्षेत्रफल निकालो, ठीक है। इतना, इसका 4 गुना कर देना है। कितना करना है, 4 गुना, ठीक है। देखो अभी देखो, ठीक है, बता रहे देखो, ठीक, क्यों सममित है देखो यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे। अब देखो इसको सॉल्व कर लो देखो, ठीक है। यहाँ पे समीकरण जो थे हमारे पास, समीकरण 1 और यहाँ पे समीकरण 2। समीकरण 1 और 2 को हम हल करते हैं देखो, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखेंगे, समीकरण 1 और 2 को हल करने पर, 1 और 2 को हल करने पर देखो, ठीक है। 1 2 को हम लोग हल कर लेते हैं देखो, हल करने पर तो हल कर दो देखो कितना आएगा। तो चलो देखो, ठीक है। इन दोनों को देखो बराबर कर दो, ठीक है। तो इन दोनों को देखो बराबर कर दो, इसके भी देखो बराबर वन है, इसके भी बराबर वन है, दोनों को बराबर कर दो। दोनों को बराबर कर देते तो यहाँ से क्या आएगा, तो एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये आएगा हमारे पास, ये तो कट ही जाएगा, ठीक है। तो इसका देखो होल स्क्वायर ब्रेक कर लो, एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस के 2x बराबर एक्स स्क्वायर। काट लो दो यहाँ पे, ठीक है। ये इससे कट जाएगा, ये आ गया हमारे पास 2x बराबर दो 1, x बराबर कितना आ गया देखो 1/2 आ गया। देख लो, ठीक है, ये आ गया। अब देखो x का मान देखो 1/2 आ गया, ठीक है। तो ये हमने पता कर लिया देखो, ठीक है। यहाँ पे और y का मान देखो, ठीक है। अगर y का मान निकालना चाहो तो y का मान आ जाएगा देखो हमारे पास समीकरण 2 से आ जाओ, समीकरण 2 से, ठीक है। समीकरण 2 क्या था हमारे पास, 2 ये वाली, ठीक है, इसमें रख दो। तो x का मान 1/2 आया देखो, ठीक है। समीकरण 2 से आएगा देखो हमारे पास 1/2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर देखो 1 आएगा, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर दो, ठीक है। सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास तो यहाँ पे सॉल्व कर लो, ठीक है। ये आ जाएगा हमारे पास वाई स्क्वायर देखो 1 माइनस 1/4 आ जाएगा। इसको उधर ले जाना, ठीक है। तो उधर ले जाओ, पक्षांतर कर दो, ठीक है। तो ये आएगा हमारे पास वाई स्क्वायर आ जाएगा देखो 1/4, तो वाई का मान आ गया देखो प्लस माइनस 1/2 आ गया। तो हमारे पास तो वो प्रच्छेद बिंदु आ गया देखो, ठीक है। प्रच्छेद बिंदु कितना आ गया, तो ठीक है। प्रच्छेद बिंदु जो है, ठीक है, हमारे पास कितना आएगा, देखो प्रच्छेद बिंदु आएगा देखो x का मान कितना था, देखो 1/2, 1/2 कॉमा प्लस माइनस 1/2। देखो ठीक है, ध्यान से देखो, ठीक है। ये ऊपर वाला देखो, ठीक है, यहाँ पे ये वाला 1/2 कॉमा 1/2 होगा, ठीक है। और ये वाला जो होगा, ठीक है, 1/2 कॉमा माइनस 1/2 होगा, क्योंकि x सॉरी y नीचे जो होगा, ठीक है, वो नेगेटिव का होगा। अब ध्यान से देखो, ठीक है, ये ग्राफ सममित है, ठीक है। क्यों सममित है, देखो यहाँ पे टोटल देखो, यहाँ पे दूरी थी, यहाँ पे 1 था टोटल, बीच की दूरी कितनी था 1। और ये देखो यहाँ पे x का मान कितना है, देखो x का मान 1/2 आया। मतलब ये वाला जो बिंदु होगा, ये वाला, ठीक है, ये वाला बिंदु कितना होगा 1/2 कॉमा 0 होगा। मतलब आधी दूरी इधर है, ठीक है, आधी दूरी इधर है, ठीक है। तो इतना देखो ये जो ग्राफ, ठीक है, इतना निकाल लो, ठीक है। इतना, इसका हम 4 का गुणा कर देते हैं। ऐसे 4 भाग है, देखो ये पहले भाग का निकाल लो, ये और ये सारे ग्राफ कैसे होंगे, सममित होंगे। इसका निकाल लो, ठीक है, पहले वाले निकाल लो, ठीक है, उसमें हम 4 का गुणा कर देते हैं। चलो दो, ठीक है, सॉल्व कर देते हो, ठीक है। यहाँ पे तो लिख लेते देखो, ठीक है, वक्रों के बीच का क्षेत्रफल देखो, देखो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल, वक्रों के बीच का, तो ठीक है, वक्रों के बीच का क्षेत्रफल देखो। तो वक्रों के बीच का क्षेत्रफल कितना होगा, तो ध्यान देखो, वक्रों के बीच का क्षेत्रफल आएगा हमारे पास, तो यहां से लिमिट लगाना, ठीक है। देखो 0 से 1/2 देखो, यहाँ पे यहां से स्टार्ट कर दो, ठीक है। 0 से कितनी लिमिट लगाएंगे 1/2, दो, ठीक है। 0 से ये आएगा, देखो इसको ऐसे लिख देते देखो यहाँ पे, ठीक है, 4 का गुणा कर दो, ठीक है। 0 से कर देते 1/2 और y dx कर दो, क्या कर देना है y dx। अब देखो ध्यान से, ठीक है, यहाँ पे अब ये वाला देखो कौन सा देखो वृत्त है, ध्यान देखो, मान सही रखना है, y का मान देखो सही रखना है यहाँ पे। देखो ये वाला वृत्त है, देखो ये वाला, ठीक है, ये वाला।
इस वाले वृत्त से मैं y का मान रखना देखो, इस वाले देखो वृत्त से यहां से y का मान निकालो तो ठीक है, ये आएगा हमारे पास वाई स्क्वायर कितना आएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो यहाँ पे ठीक है वाई स्क्वायर कितना आ जाएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है तो वाई बना जाएगा वही रूट में आ जाएगा, ठीक है रूट में कितना आएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है तो यहां से निकालो तो ठीक है वाई का मान हम लोग यहां से निकाल लेते देखो यहाँ पे रखो के दो, ठीक है यहाँ पे वाई का मान रख देते देखो, ठीक है यहाँ पे सॉल्व करो दो 4 गुणे, ठीक है तो ये आएगा 0 से देखो ये आएगा हमारे पास 0 से 1/2 वाई का मान रखो दो, ठीक है वाई का मान कितना निकाला था यहाँ से, तो ठीक है यहाँ से रूट लगा दो, रूट लगाएंगे तो कितना आएगा 1 माइनस एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर dx। ये आएगा देखो, अब सॉल्व कर लो तो ठीक है। अब यहाँ पे देखो फॉर्मूला लगाना, ठीक है तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा देखो, इसको ऐसे लिख दो 4 गुणे, इसको लिखेंगे हम लोग 0 से लेकर 1/2 अंडर रूट में 1 का स्क्वायर, ये आएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर, ठीक है dx। अब आ जाओ दो, ठीक है यहाँ पे हम फॉर्मूला लगाते दो, ठीक है यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगा दो, ठीक है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, x/2 अंडर रूट में क्या होता है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स x अपॉन a, साइन इनवर्स x अपॉन a प्लस सी, डी, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है तो अब आ जाओ ठीक है फॉर्मूला लगा दो, ठीक है यहाँ पे फॉर्मूला लगा दो, ठीक है यहाँ पे देखो a का मान 1 है, ये x का मान है पूरा, सॉल्व करो दो, ठीक है ये आ जाएगा हमारे पास 4 गुणे, ठीक है तो ये आ जाएगा हमारे पास x का मान कितना है x माइनस 1, x माइनस 1 अपॉन 2 और अंडर रूट में आएगा देखो इसका तो ऐसे ही रखना, ठीक है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर और x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस देखो, ठीक है फिर a स्क्वायर बाई 2, a स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर अपॉन 2, ये आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स, साइन इनवर्स, ठीक है तो x माइनस 1 अपॉन में a का मान दो, a का मान कितना है 1 है, लिमिट लगा दो, ठीक है 0 से लेकर कितना 1/2, देख लो ठीक है लिमिट कितनी थी 0 से 1/2। अब सॉल्व कर लो दो, ठीक है सॉल्व कर लेते देखो 4 इंटू अपने वो x का मान देखो पहले अपर लिमिट डालो, दो 1/2 रखो यहाँ पे रखेंगे तो 1/2 माइनस 1 और अपॉन में आएगा देखो 2 आ जाएगा, अंडर रूट में देखो ये आ जाएगा हमारे पास 1 का स्क्वायर माइनस, ठीक तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस देखो ठीक ये आ जाएगा हमारे पास 1/2 साइन इनवर्स, ठीक तो यहाँ पे रखो x के स्थान पर रखना है 1/2, तो 1/2 माइनस के देखो 1 आएगा बटे में 1, ठीक यहाँ पे ये आ जाएगा, ठीक है और इसके बाद देखो ये तो अपर लिमिट डाल ली, तो अपर लिमिट डाल दी, अब माइनस करके देखो माइनस करो, ठीक है ये 0 रखो यहाँ पे देखो 0 रखेंगे, तो यहाँ पे देखो 0 रखना, देखो यहाँ पे जैसे 0 रखेंगे तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, यहाँ पे रख दो देखो, ठीक है तो ये आएगा हमारे पास देखो ध्यान से तो आना, ठीक है लिमिट एक तो देखो ये माइनस का लगेगा, ठीक है ऐसा करो यहाँ पे ब्रैकेट में थोड़ा चेंज कर देते दो, ठीक है यहाँ पे मझला कोष्ठक लगा दो, यहाँ पे ऐसा करो, ठीक है मझला कोष्ठक लगा के पहले ये ऐसे ब्रैकेट लगा दो, बंद कर दो, अपर लिमिट ही फिर माइनस लोअर लिमिट, अब कर दो, ठीक है 0 रखेंगे यहाँ पे माइनस के 1/2 अंडर रूट में आएगा, यहाँ पे 0 रख दो 1 माइनस 1, ठीक है प्लस ये आएगा 1/2, ये आएगा साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स कितना आ जाएगा यहाँ पे रखो दो, ठीक है -1/1 बचेगा, ये आएगा, ठीक है तो मझला कोष्ठक लगा दो, अपर लिमिट माइनस क्या कर लिया हमने लोअर लिमिट कर लिया, अब आ जाओ दो, ठीक है यहाँ पे सॉल्व कर लेते तो कितना आ जाएगा 4 इंटू ये आ जाएगा हमारे पास, इसको सॉल्व करो दो, ठीक है इसको सॉल्व करना पड़ेगा मझला कोष्ठक, ठीक है तो ये आएगा हमारे पास -1/2 आएगा बटे में 2, ठीक है अंडर रूट में कितना आएगा देखो ये आएगा हमारे पास 1 माइनस 2, ठीक है कितना आ जाएगा देखो इसको सॉल्व कर लो तो 1/2 माइनस 1, तो ये आएगा हमारे पास -1/2 का होल स्क्वायर और ये आएगा देखो प्लस 1/2, ये आ जाएगा हमारे पास साइन इनवर्स, तो ठीक साइन इनवर्स तो कितना आ जाएगा, इसको लास्ट लेकर यहाँ पे सॉल्व कर लो दो, ठीक यहाँ पे सॉल्व कर लो कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास माइनस का तो 1/2 बचेगा, ठीक है हमारे हिसाब से क्या बचेगा तो माइनस का 1/2,
माइनस का 1/2, ठीक है। तो और ये आ जाएगा, इधर आ जाओ देखो, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं देखो, ठीक है। ये तो बंद कर दो और फिर माइनस, देखो ये तो देखो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो जीरो हो गया हमारे पास, कितना का, दो जीरो। अब आ जाओ दो, ठीक, माइनस, ये प्लस का आएगा दो, ठीक, प्लस का आएगा तो 1/2, ये आएगा साइन इनवर्स, कितना बचा दो, -1। ठीक, ये आएगा हमारे पास, देख लो, ठीक है, ये आ जाएगा। अब आ जाओ तो ठीक है। अब यहाँ से तो क्या करना है, देखो 4 × टी, ये आ जाएगा, इसको सॉल्व कर लो तो माइनस के 1/4, ये आएगा 1 माइनस 1/4 आ जाएगा, और प्लस देखो, अब ये माइनस बाहर निकालो देखो, ठीक है। ये आएगा माइनस का 1/2, ये आएगा साइन इनवर्स 1/2 आ जाएगा। और फिर आ जाओ देखो, ठीक है, माइनस का आएगा तो ये माइनस और बाहर निकालो देखो, ठीक है। पहले ऐसा करो, ये वाला माइनस इधर जाएगा, ठीक है। ऐसा करते देखो, यहाँ पे एक और ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ब्रैकेट लगा दो ऐसे, ये ब्रैकेट लगा दो, ये ब्रैकेट लगा दो, ठीक है, यहाँ पे। फिर माइनस, इसको देखो, ये वाला माइनस बाहर निकालो, ठीक है। तो माइनस बाहर निकालेंगे तो माइनस के 1/2, ये आएगा साइन इनवर्स 1 आ जाएगा, ये आ गया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर लो दो, ठीक, सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास, देखो इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो सॉल्व करो, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, ये आएगा हमारे पास 4 × मझला कोष्टक, देखो माइनस के 1/4 इंटू, ये आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट में आएगा तो वो 3/4 आ जाएगा, ठीक। और माइनस का देखो ये आएगा 1/2, तो ये देखो साइन इनवर्स 1/2, ठीक, इसका मान रख दो, कितना होता है, π/6 होता है, π/6 प्लस देखो, ठीक है। इसके बाद देखो, ठीक, ये माइनस माइनस प्लस का हो जाएगा, ठीक है, 1/2, और ये बचा हमारे पास साइन इनवर्स 1, साइन इनवर्स 1 मतलब कितना होता है, देखो ये होता है π/2 होता है। अब सॉल्व कर लो दो, ठीक है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना रहा, ये आएगा हमारे पास तो 4 × माइनस के 1/4 इंटू, ये आएगा रूट में 3/2 माइनस, ये आएगा तो π/2 12, तो ये आएगा तो π/, यहाँ पे 4 आ जाएगा, ये आ गया, तो ठीक है। अब ऐसा करो, देखो अंदर 4 का पहले गुणा कर दो, देखो 4 का अंदर गुणा करेंगे तो रूट में 3/2 बचेगा, और ये आएगा तो π/3 बचा, और प्लस के दो ये पाई बचेगा, ठीक है। अब सॉल्व कर दो, ठीक है। तो पाई माइनस के दो π/3, माइनस के √3/2, ये आएगा तो ये आ जाएगा। अब इसको दो सॉल्व कर लो, दो कितना आ जाएगा, तो ये आएगा हमारे पास 2π/3 आ जाएगा, दो चेक कर लो, दो ठीक, लासा ले लो, ठीक, 2π/3 माइनस के √3/2 आ जाएगा, √3/2, ठीक है, वर्ग इकाई लगा लो, ठीक है। तो नोट कर लो सभी लोग जल्दी से, देखो ठीक है, चेक कर लो, देखो आंसर ये आ रहा, ठीक है। तो सही, ठीक, मैच करो, देखो लगा लो, ठीक, नोट कर लो जल्दी से, लगाओ, ठीक, नोट कर लो। जल्दी से ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो।
आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। आगे लिखो जल्दी से, ये नोट कर लो। चलो बेटी, तो आज की क्लास में फिर इतने रखते हैं। शेष क्वेश्चन जो है वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।